प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप का। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर ओर। व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिर मोर। व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिर मोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मनुपेहाओ, भवीयजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ धर्मानुप्रेक्षा के बाद में द्वादश तप ये प्रकरण यहाँ पर दिया है, और उसके अंतर्गत ध्यान तप की चर्चा अपनी चल रही है। आठ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान की चर्चा अपनी हो गई है, और शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हुई है। गाथा नंबर कल अपन ने पढ़ी थी 481 थी। 5 गाथाओं में शुक्ल ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। 481 नंबर की गाथा कल पढ़ी थी। एक बार गाथा पढ़ के थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 227 नंबर पेज है, गाथा नंबर 481 है, पेज नंबर 227 है। देखिए, एक साथ बोलेंगे। जत गुणा सुविशुद्धा, ओव सम कमणम जजत कम्माण। क्लेशा विजत सुखा, तम सुखम वर्णदे ध्यानम। सुविशुद्ध गुण हो जहाँ, उपशम क्षय जहाँ हो कर्म का। लिशा जहाँ हो शुक्ल भी है, शुक्ल ध्यान वहाँ का। शुक्ल ध्यान का नाम शुक्ल ध्यान क्यों है? क्योंकि परिणाम विशुद्ध है, परिणाम भी विशुद्ध है, और लेश्या भी शुक्ल है, और समस्त गुण जो हैं वो गुण भी सारे विशुद्ध हो चुके हैं। तो गुण भी निर्मल है
शुक्ल मतलब निर्मलता के अर्थ में आता है, तो गुण भी निर्मल है, परिणाम भी अति उज्जवल है, और लेख्य भी जहां पर शुक्ल है, ऐसी स्थिति को यहाँ शुक्ल ध्यान कहा है। तो जो कहा कि ये जहां कर्मों का उपशम तथा क्षय, शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? 8वें से 12वें तक। ठीक है, 12वें तक, 14वें तक, 8वें से 14वें तक। अभी यहाँ तत्वार सूत्र में और यहाँ भी जो कहा, तो उस अपेक्षा से 8वें से 14वें तक है। धवला में 8, 11वें और 12वें, 11वें से ही मतलब शुक्ल ध्यान माना है धवला में, जो भी है। तो अपन अभी 8वें से मान के चल रहे हैं। तो जहाँ उपशम यानी 8वें से दशा कौन सी हो गई है? श्रेणी की, या तो उपशम श्रेणी है अथवा शपथ श्रेणी है। तो कर्मों का उपशम अथवा क्षय। तो जो उपशम का भी काम है, कर्मों के उपशम का काम है, वो कौन से गुणस्थान में होता है? 8 से 12 तक या 11 तक मानो, अभी उपशम श्रेणी की बात चल रही है। तो 7वें के साधिश अप्रमथ से लेके 7वां, फिर 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। तो उपशम का काम कौन से गुणस्थान में होता है? थोड़ा कुछ 8वें में, कुछ 9वें 9, में, 10, 11। ऐसा नहीं है। जो उपशम का मेजर काम है वो 9वें गुणस्थान में होता है, और क्षय का भी जो मेजर काम है वो 9वें गुणस्थान में होता है। 8वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का उपशम भी नहीं होता। एक भी का मतलब जो 21 प्रकृतियों की चर्चा चल रही है, श्रेणी के लिए 21 प्रकृतियों की के उपशम अथवा क्षय के लिए श्रेणी चढ़ी जाती है, ख्याल में ना इतना। 21 प्रकृतियां कौन सी दीपिका जी? नहीं ख्याल है? 21 प्रकृतियां कौन सी अनीता आंटी? अनीता आंटी कुछ रिएक्शन तो दो, हाँ कि ना, आप ही का नाम बोल रही हूँ। ममता भाभी? नहीं ख्याल है। और मैं ऐसे ही चल रही थी आगे, आप लोग बोलेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं कि कौन सी 21। मैं बताऊं क्या? हाँ बोलिए आशा आंटी, बोलिए। वैसे मुझे जितना तो 4, 4, 8, 12 प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन की 12 और 9, 9 कषाय। हाँ, ये 21 प्रकृति है। अनंत अनुबंधी 4 का तो पहले ही या तो शायद सम्यक तो हो गया है, तो वो चली गई है, अथवा श्रेणी चढ़ने के लिए द्वितीयोपशम करेगा। यदि शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है तो शैक्षम सम्यक से श्रेणी नहीं चढ़ी जाती है। आप थोड़ा इधर हो जाइए ना, तो आपकी शक्ल ही नहीं दिख रही। शैक्षम सम्यक से श्रेणी नहीं चढ़ी जाती क्योंकि वहां उसमें दोष लगते हैं। तो या तो उपशम सम्यक के साथ श्रेणी चढ़ी जाएगी या शायिक सम्यक के साथ। तो उपशम सम्यक के साथ यदि श्रेणी चढ़नी है तो उस उपशम सम्यक को क्या कहते हैं? द्वितीय उपशम। तो द्वितीयोपशम किया है तो अनंत अनुबंधी का भी वहां पर उपशम है, और शायिक कर लिया है तो अनंत अनुबंधी जड़ से ही, सत्ता से ही नष्ट हो चुकी है। तो वो तो गई, 25 में से अनंत अनुबंधी 4 तो पहले ही जा चुकी हैं। अब ये जो श्रेणी किस लिए चढ़ी जा रही है कि जो चारित्र मोहिनी की 25 में से बाकी 21 प्रकृतियां बची हैं। 12 तो कषाय, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, और 9 नो कषाय। इनके उपशम अथवा क्षय के लिए तो इनका उपशम किया जाता है तो वो श्रेणी उपशम श्रेणी कहलाती है, और इनका क्षय होता है तो शपक श्रेणी कहलाती है। तो ये इनके उपशम का काम कौन से गुण स्थान में होगा? कि जो 8वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं हो रहा है, वो प्रोसेसिंग चल रही है। 8वें गुण स्थान में तो सारी, 7वें के सातिशय अप्रमत्त में अध्ययकरण है, 8वें में अपूर्वकरण है, वहां तैयारी हो रही है। अब ये जो उपशमाने का काम है वो अनिवृत्तिकरण में होता है, और इसी तरह से क्षय का काम, क्षपणा का भी जो काम है वो अनिवृत्तिकरण में होता है। तो किस किस तरह से वो क्षय होता है? तो क्षपणा के लिए अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के
9 भाग किए जाते हैं। अभी अपन देख लेते हैं कितने हुए। 9 भाग किए जाते हैं जहां तक है। पहले भाग में अनिवृत्तिकरण यानी नवा गुणस्थान, तो पहले भाग में क्षय होता है कितनी कर्म प्रकृतियों का? पहले भाग में कितनी कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा? कि सबसे पहले 8 कषाएं। 8 कषाएं कौन सी हैं? अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। इन 8 कषायों का क्षय सबसे पहले होगा। निशांति आप मिलाते जाइएगा। खुल लिया ना आपने? सत्व विच्छित्ति निकालिए, सत्व विच्छित्ति। तो सबसे पहले 8 कषायों का नवे गुणस्थान में, उसके बाद में फिर 16। 8 कषाय समझ में आ गई ना? 12 में से जो 8 थी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। पहले में 16 दिए ना? पहले नहीं, 16। पहले में 16, दूसरे में 8 है। ठीक है, बस वही मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने आपसे कहा। ठीक, सबसे पहले 16 प्रकृतियों की सत्ता से विच्छित्ति यानी उनका नाश होगा। 16 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो 3 तो है निद्रा। 3 निद्रा कौन सी? जो बड़ी निद्राएं हैं। सत्व विच्छित्ति की बात चल रही है, अभी बंध और उदय की बात नहीं लगाना है। जड़ मूल से नाश कर रहे हैं। सत्ता में रखी थी 3 बड़ी निद्राएं। कौन सी? स्त्रान स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रश्ला प्रश्लन। ये 3 बड़ी निद्राएं। 3 तो ये हो गई। अब बाकी बची हैं 13। 16 में से 3 ये हो गई। 13 में से 3 है नामकर्म की। 3 नहीं, 2 है नामकर्म की। और मतलब सारी नामकर्म की है, लेकिन 2 तो है नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी। 2 ये। और बाकी की 11 है, वो कहलाती है तिर्यक एकादश। तिर्यंश से संबंधित 11 प्रकृतियां होती हैं, तो उसका नाम तिर्यक एकादश रखते हैं। कई जगह वो मतलब काम में आती है। तो कौन सी है? तिर्यंश से संबंधित जो प्रकृतियां केवल तिर्यंश गति के साथ ही बंधती हैं और किसी के साथ नहीं बनती हैं, उनको कहते हैं तिर्यक एकादश। वो कौन कौन सी हो सकती है, थोड़ा अपने अंदाज से बताइए। कौन सी प्रकृतियां हो सकती हैं जो तिरंज गति के साथ ही बनेगी? हाँ, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंज आयु। 3 तो ये हो गई। बढ़िया। और इधर से बोलिए कोई। दीपिका जी, आप कुछ गैस कर सकते हैं कोई? और कौन सी होंगी? नाम याद है प्रकृतियों के? आवाज चालू करिए। हाँ, बढ़िया। नाम नाम तो याद है, लेकिन एकदम से ठीक, नहीं। कोई बात नहीं। इधर से बताया आतप और उद्योत, ये भी तिरंज गति के साथ ही बनती है। आतप और उद्योत का उदय वो किसी मनुष्य देव नारकी को नहीं आता है। तो जिसको तिरंज गति बंध रही होगी उसी को आतप उद्योत बंधेगी। जिसको तिरंज गति बंध रही होगी उसी को तिरंज गत्यानुपूर्वी बन सकती है। जिसको तिरंज आयु बंध रही होगी उसी को मतलब तिरंज गति बंधेगी, वो आयु के साथ में। बनती नहीं है, उदय आता है। बंद की बात चल रही है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अभी हम बात कर रहे हैं किस किस का नाश होता है, वो नाश की। लेकिन वो नाश के लिए लॉजिक आपको दे रहे हैं कि किसके साथ कौन सी बंधती है। तो तिर्यक एकादश का नाश करना है, तो तिरंज गति में जो जो बनती है, तिरंज गति बनते समय मतलब अभी अपन पढ़ेंगे ना, इसलिए ये कर्मकांड चलाया आएगा तो काफी टाइम बाद 5वें अधिकार में आएगा। लेकिन वो कर्मकांड जिस प्रश्न के उत्तर में लिखा गया, जो चामुंड राय थे, चामुंड राय ने ये प्रश्न किया था कि ये जीव पद कर्म पद ये क्या है। तो उसके उत्तर में उन्होंने जीवकांड और कर्मकांड लिखा नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने। और उसका उत्तर जो उनका प्रश्न था, वो उत्तर जाके आया है 5वें अधिकार में। वहां जाके आया है 5वें अधिकार में भी आधा मतलब थोड़ा निकल गया, उसके बाद वो उत्तर आया है। तो अपना मतलब बहुत कुछ उस बातें उसमें नई नई पता चलती हैं। बोले मीना चाची। सूक्ष्म बादर भी आ जाएगी क्या? हाँ, आ जाएगी। तो बादर नहीं आएगी, बादर नहीं आएगी, सूक्ष्म आएगी अकेली। बादर तो तिरंज अपन सब भी तो अपने को भी तो बंधेगा। हाँ बराबर, सूक्ष्म के लिए बादर आएगी। नहीं आएगी। सूक्ष्म बोलिए। साधारण प्रत्येक। हाँ, 1 मिनट मीना चाची, बहुत देर से विकलेंद्रिय दीदी, विकलेंद्रिय, विकल्प विकलेंद्रिय। है जो
बढ़िया। विकल्प है। विकलत्रय है वो तिर्यंच गति के साथ ही बंधेंगे। हाँ विकलत्रय जो प्रकृति है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, वो इसके साथ ही बंधेंगे। अब बोलिए पूर्णिमा आंटी। असंगी नाम की कौन सी प्रकृति है? नहीं तो असंगी नाम की कोई प्रकृति नहीं है। बोलिए पूर्णिमा। साधारण वगैरह ये अपने इसमें आएगी हाँ, क्या? तो वगैरह के साथ बोली ना, अपने को गिनना है, ऐसे वगैरह से काम नहीं चलेगा। अभी कितनी हो गई? प्रत्येक तिर्यंच गति, साधारण। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु, हाँ आतप, उद्योग, और कौन सी बताई थी? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। अपने 8 हो गई हैं, 3 और करनी है। सूक्ष्म में, सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म, और कौन सी बोली साधारण मैंने? और स्थावर। साधारण, और एक हाँ बच गई। त्रस कैसे स्थावर, होगी? त्रस अपने नहीं। स्थावर, एक स्थावर भी आ वो भी तो जाएगी ना। थी व्यायो गति वगैरह भी तो। नहीं नहीं नहीं, व्यायो गति वगैरह तो सबको पंचेंद्रियों को भी बनती है ना, पंचेंद्रिय के साथ भी। एक रह गई, एक विनीता आंटी को चांस दे रहे हैं। नहीं नहीं, विनीता आंटी। स्थावर, विनीता आंटी आवाज चालू करके बोलिए, एक असली रह गई है। आवाज चालू करके बोलिए विनीता आंटी। आवाज ही नहीं चालू कर रहे हैं अरे आप। एक नपुंसक वेद भी तो है। कौन सी? नपुंसक वेद, नपुंसक वेद। अरे नहीं नहीं, देखो आप प्रश्न नहीं समझ रहे। नहीं, एक मिनट रुकिए, आप सभी रुकिए। और वो अभी मैं बताऊंगी ना, तो आप लोगों को लगेगा ये कैसे छूट गई है। मीना चाची बोल रहे हैं। स्थावर मैम, नहीं, स्थावर तो आ चुका। इंद्रिय हो गई क्या? स्थावर हो गया। देखिए, अपने को ये आप लोग जो अशुभ नाम कर्म और नपुंसक वेद ये सब कह रहे हैं, ऐसा नहीं। तिर्यंच क्या नपुंसक ही होते हैं? क्या सभी तिर्यंच नपुंसक ही होते हैं? तो फिर ऐसा मतलब नपुंसक वेद, या फिर नपुंसक वेद तिर्यंच गति के अलावा अन्य किसी गति में नहीं होता? तिर्यंच गति के अलावा अन्य किसी गति में नपुंसक नहीं होता क्या? कहाँ होता है? नरक में सारे नपुंसक हैं, मनुष्यों में भी होते हैं। इसलिए प्रश्न क्या है? तिर्यंच गति के साथ जब कोई जीव तिर्यंच गति बांध रहा है, उसके साथ में कौन सी बंध सकती है? अगर वो तिर्यंच गति बांध रहा है तो नपुंसक वेद बांध सकता है, लेकिन नरक गति के साथ भी तो नपुंसक वेद बांधता है, मनुष्य गति के साथ भी तो नपुंसक वेद बांध सकता है, इसलिए वो नहीं चलेगा। अशुभ नाम कर्म नरक गति बांधेगा तो अशुभ नाम कर्म बंधेगा, इसलिए वो भी नहीं चलेगा। व्यायो गति, व्यायो गति तो बंधेगी, कोई सी भी गति बांधेगा, तो चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो। त्रस है, त्रस के साथ में व्यायो गति बंधेगा ही, स्थावर के साथ नहीं बंधेगा। तो वो प्रश्न क्या है? ऐसी प्रकृतियां छांटनी है जो केवल तिर्यंच गति में ही उदय आ सकती है, और उसके अलावा अन्य 3 गतियों में वो उदय ही नहीं आएंगी। तो जो अपना रह गया है वो एक इंद्रिय। विकलेंद्रिय तो बताया था, एक इंद्रिय रह गया। मैंने इसलिए कहा, मैंने कभी बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि क्या। अब वापस से गिनते, तिर्यक एकादश क्या क्या हुई? तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, आतप, उद्योग, सूक्ष्म और स्थावर। ठीक है। अपर्याप्त आएगी कि नहीं आएगी? निशा आंटी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इसमें आयु नहीं आएगा ना, एक तिर्यक दो, तिर्यंच की 2 ही आएगी। तिर्यंच नरक गति, की 2, नाम तिर्यंच कर, 2। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, आयु नहीं आएगी। तो वापस से फिर कौन? अभी मैंने क्या पूछा? अपर्याप्त। अपर्याप्त नहीं आएगी तो कारण बताना पड़ेगा। एक्चुअली तिर्यंच आयु चली गई है 5वें गुण स्थान में। हाँ, वो पहले चली। जैसे पंचेंद्रिय बन रहा हो और जैसे पूरी उसके वो बहुत अच्छा प्रश्न। मेरा क्या था? आप लोग आवाज सुनना ही सुनीता आंटी की। अच्छा, ये धीरे आवाज गलत। हाँ। अपर्याप्त प्रकृति तिर्यक एकादश में क्यों नहीं आएगी? तिर्यंच गति के साथ ही बंधती है अपर्याप्त, कारण बताना है। पूर्णिमा आंटी बोलिए। अपर्याप्त अवस्था तो बाकी गतियों में भी तो होती है कि? हाँ, बाकी बाकी गतियों में भी होती है। बाकी कौन सी गतियों में होती है? जैसे निवृत्त अपर्याप्त है नहीं और नहीं, निवृत्ति अपर्याप्त नहीं। अपर्याप्त नामकरण का मतलब है लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त। निशा तो आंटी बोलिए, निशा आंटी। मनुष्य गति में होती है।
हाँ, मनुष्य गति के साथ भी बन सकती है ना अपर्याप्त, मनुष्य भी तो होते हैं अपर्याप्त। देवों में तो सिर्फ निर्वृत्त अपर्याप्त तक ही होते हैं, वो भी हाँ, तो एक देव और जगह। नार की तो निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं, पर मनुष्य तो होते हैं, इसलिए अपर्याप्त प्रकृति केवल तिरंज गति के साथ ही बंधे, ऐसा नहीं। समझ में आ रही है आप लोगों को? सम्मोचन मनुष्य होते ना। हाँ, सम्मोचन मनुष्य लब्धि अपर्याप्त तक होते हैं। तो वापस से गिनिए तिर्यक एकादश में, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, आयु नहीं लेना है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, फिर सूक्ष्म, साधारण, साधारण नहीं गिनी थी अपन ने अभी, साधारण, स्थावर और आतप और उद्योग, ये हो गए 11। ठीक है, फिर से कौन बोल के बताएंगे? बोलिए, दीपिका जी बोल रहे हैं। आतप, उद्योग, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और साधारण, प्रत्येक और एकेंद्रिय। हाँ, तो इसको थोड़ा याद करने के लिए, अभी तो उल्टा पुल्टा वो सब आप लोग बता रहे थे ना, इसलिए ऐसे तो एक से चार प्रत्येक नहीं होगा, इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नहीं होगा, प्रत्येक नहीं, उन्होंने प्रत्येक बोला है। अच्छा प्रत्येक बोला कि प्रत्येक नहीं है, अच्छा सॉरी, साधारण है, प्रत्येक नहीं। प्रत्येक तो अन्य सब प्रत्येक ही है ना, मनुष्य, तिरंज, देव, मनुष्य, नारकी, देव, साधारण है, साधारण, साधारण असैनी पंचेंद्रियों उदय केवल तिरंजों के आता है। है, असैनी पंचेंद्रियों को किसमें गिनेंगे? असैनी पंचेंद्रिय नाम का कर्म नहीं है, इन्होंने भी कहा असैनी, असैनी नाम का कर्म नहीं है ना, इसलिए प्रकृतियां याद होनी चाहिए अपनी, असैनी नाम का कोई कर्म नहीं है। ठीक है, अभी पहले अधिकार में सब याद हो जाना है आपको, और जो 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 याद करेगा वो क्लास में रहेगा, बाकी लोग क्लास से बाहर हो जाने वाले हैं। कहाँ से चल रहे आप? मैंने तो समझा पहले गुणस्थान की आप छुट्टी पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, अब मैं कल कहाँ विक्षिप्त नहीं, तो मैंने 3-4 बार प्रश्न पूछा, बोला आपसे। नहीं, मैंने देर से खोला पर, लेकिन अब कहाँ पढ़ रहे हैं आप? अब अपन ने तिरंज आयु पहले ले ली थी, और तिरंज आयु क्यों नहीं लेनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बात चल रही है नवे गुणस्थान में नष्ट होने वाली प्रकृतियों की, और तिरंज आयु की सत्विच्छुद्धि पांचवें गुणस्थान में पहले ही वो सत्ता से विच्छुत वही हो जाती है। तो ये जो नौवे गुलिस्तान में नाश हुई है इनके वगैरह की, ये तो पहले गुलिस्तान में वो बंद विच्छुति, अभी तो मैंने कहा वो बंद विच्छुति है, अभी बंधना बंद हो गई। बंधना बंद हुई है, सत्ता में सारी पड़ी है, सत्ता में सारी प्रकृतियां पड़ी रहती हैं। ये तो 10 ही हुई ना, तो फिर 11 कहाँ हुई? नहीं, 11 हो गई ना, फिर से गिन रही हूँ, आप टिक लगाते रहिए, हाँ, दो, दो, तीन, चार। मैं बोलती हूँ, आप मिलाते जाइए, मैं बोल रही हूँ। तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, आतप, उद्योग, सूक्ष्म, साधारण और कौन सी रह गई, स्थावर, स्थावर। तो मैंने भी थोड़ा क्रम बदल दिया, इसलिए मेरा गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये तीन तो लास्ट की ऐसी थी। हाँ, अब वो अपने हिसाब से, वैसे अपने हिसाब से याद नहीं करना है, अभी अपन ने कर लिया है ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से, बाकी वो विच्छित्ति के मतलब उनका जो जोड़े हैं ना, ये अपन दूसरे अधिकार में पढ़ लेंगे कि इनके ग्रुप, जैसे तिरंज द्विक, तिरंज गति, गत्यानुपूर्वी, तो उनके जैसे जोड़े रहते हैं, उसी हिसाब से याद करें तो वो आगे इजी रहता है। नौवे गुलिस्तान में आवश्यक 4 आवश्यक ही होती है। अभी अब वो बात मत चलाओ, वैसे नौवे गुणस्थान की, अभी तो यहाँ उपशम और शय की बस वो बताना है मुझे, वो तो आपको पता ही है। बोलिए ममता भाभी। एक इंद्रिय और स्थावर में फिर क्या अंतर पड़ेगा इसमें जो अपन ने दो लिया है नाम ना? की प्रकृतियां अलग अलग हैं, वो सब करेंगे चर्चा, अभी कर्मकांड चल रहा है उसमें। एक इंद्रिय नाम की प्रकृति अलग है, एक इंद्रिय के उदय से जीव एक इंद्रिय होता है, स्थावर के उदय से वो स्थावर होता है, दो प्रकृतियां अलग अलग हैं, इसलिए उन दोनों को अलग अलग गिने। तो नवे गुणस्थान के पहले भाग में ये 16 प्रकृतियों की, 16 कौन सी हुई, 3 तो निद्रा और 13 ये और नामकर्म की, तो उनमें से नामकर्म की 13 में से 2 तो है नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, और 11 है तिर्यक एकादश। ऐसे शॉर्ट में, अब वो तिर्यक एकादश अपन पहले से याद रखेंगे तो अपने को एकदम इजी हो जाएगा। तो ये 16 प्रकृतियों की नवे गुणस्थान के पहले भाग में, फिर दूसरे भाग में 8 कषायों की, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, फिर तीसरे भाग में नपुंसक वेद, नपुंसक वेद उसकी, उसका नाश, अभी नाश की बात चल रही है, अब जड़ मूल से खत्म। उसके बाद में
स्त्री वेद, उसके बाद में 6 नौकशाएं। 6 नौकशाएं कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। 3 नौकशाएं में से 2 की हो ही चुकी ऊपर, नपुंसक वेद और स्त्री वेद। तो सबसे पहले भाग में हुई 16 प्रकृतियों की का नाश, दूसरे भाग में हुआ 8 कषायों का नाश, तीसरे भाग में नपुंसक वेद, मतलब अलग अलग समय लग रहा है ना उनको, इसलिए अलग अलग भाग किए। वो 16 एक ही समय में एक साथ होती है, इसलिए पहले भाग में था। तो तीसरे भाग में तीसरा है ना नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्री वेद, पांचवें भाग में 6 नौकशाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। फिर 7वें भाग में पुरुष वेद, पुरुष वेद और 7वें संजुलन क्रोध। छठे भाग में ही हो गया पुरुष छठे वेद। भाग में ही है, हाँ 7 प्रकृति। छठे भाग में 6 नौकशाएं और पुरुष वेद, छठे भाग में 6 नौकशाएं प्लस पुरुष वेद, ये 7 की। मैडम आप कौन सा पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? अभी कुछ और पढ़ा, मतलब ये मन से पढ़ा रहे हैं, इसमें से नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए इसमें पूछा कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनको समझ नहीं आ रहा है घबराए नहीं, कोई बात नहीं, जिनको समझ आ रहा है उनके लिए। कुछ लोगों को आ रहा है ना समझ। तो फिर कौन सा भाग था? छठे भाग में 6 नौकशाएं और पुरुष वेद एक साथ। फिर 7वें भाग में संजुलन क्रोध, 8वें भाग में संजुलन मान, 9वें भाग में संजुलन माया। इनकी सत्ता की विच्छुत्ति यानी इनका नाश, सत्ता से नाश, शपना, वो इस 9वें गुणस्थान में होती है। संजुलन लोप 10वें तक जाएगा ना, उसका नाश होगा 10वें में। तो इस तरह से टोटल कितनी हो गई है? 3 और नहीं 3 नहीं 16 8 1 1 फिर 7 फिर 1 1 1 36 कर लेना आप लोग, 36 होंगी। ये 36 प्रकृतियों का नाश 9वें गुण स्थान में होता है। यानी ये अरहंत दशा से पहले अरहंत भगवान की कितनी प्रकृतियों का नाश हो चुका है? ये है ना 37 हुई है, 37 है। 37 कैसे हो गई? हाँ, और है ना वो 6 कसाय और 6 9 कसाय और पुरुष वेद आगे पीछे है। 6 9 कसाय 5वें में जाएंगे, पुरुष वेद छठे भाग में जाए। 16 अरहंत और भगवान 8 24 63 24 निशा आंटी 16 फिर से बोलिए पूरा। 16 8 24 हो गई, हाँ और 6 9 कसाई जोड़ लीजिए, उसमें 30 हो गई। फिर 30 और ये एक एक करके जितनी है इनको जोड़ के 37 हो रही है। नहीं 37 नहीं होंगी, 36 की ही नाश होता है। 36 ओ सॉरी, हाँ मैंने वो कहीं 10वें गड़बड़ हो रही है। नहीं, मैंने 10वें गुण स्थान वाली जोड़ दी, नहीं सॉरी। 10वें के नहीं जोड़ना है। हाँ से वो 36 एक मैंने ये एक सोचा दिखा, 37 कैसे हो रही है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है। तो ये 36 प्रकृतियों का सत्ता से नाश वो 9वें गुण स्थान में होता है। यानी 63 बता रहे हैं अभी पूर्णिमा आंटी, 63 प्रकृतियों का अनंत भगवान वो है ना पूजा में आता है ना, कर्मन की 63 प्रकृति नाशी। 63 में से 36 कहाँ नष्ट हो चुकी हैं? 9वें गुण स्थान में। यानी बहुत बड़ा काम ये 9वें गुण स्थान में होता है। हाँ उल्टा हो गया, 36 और 63, एक 36 का आंकड़ा और एक 63 का। एक बार ये वापस से कंफर्म करिए निशा ये आंटी। कौन सी पुस्तक में से बता रहे हैं अभी निशा आंटी? ये वो कर्म कांड की जो अच्छा, अपने नई वाली आ गई जो। आपके पास नहीं आई ना। अच्छा, आप मेरी संभाल के रखना। हाँ संभाल के रखिए बिल्कुल। आप आ तो जाओ। बोलिए निशा आंटी एक बार दीदी फिर मेरे से को आप मंगवा repeat नहीं करिए। आता। ऐसे यहाँ बोलने से नहीं होगा, अभी रुकिए। निशा आंटी आप बोलिए क्या बोलो? पहले भाग में क्या है नष्ट, एक बार कंफर्म बताइए। 9वें गुण स्थान के पहले भाग में 16 प्रकृतियों का सत्व नष्ट होगा। प्रकृतियां भी बोलो। नहीं नहीं बस संख्या बता दीजिए। पहले में 16, 16, दूसरे में 8, तीसरे में 1 नपुंसक वेद, चौथे में 1 स्त्री वेद, 5वें में 6 9 कसाय, हाँ और छठे में पुरुष वेद। छठे में पुरुष वेद, पुरुष वेद अलग से हो रहा है ना, वो आपने उसमें साथ करा। 5वें में 6 नौकशाएं, फिर छठे में पुरुष वेद, और फिर 7वें में क्रोध क्रोध मान संजन माया, क्रोध, 8वें में संजन मान,
नवे में संजुलन माया, इस तरह से ये जो काम है, मतलब ये इन गुणस्थानों में होता है। तो अभी तो अपना समय हो गया, कल करेंगे चर्चा। ये पहले शुक्ल ध्यान के माध्यम से ये सारे काम शुक्ल, मतलब अब असली ध्यान का प्रयोजन क्या है? कर्मों का नाश। तप का प्रयोजन क्या है? कर्मों का नाश। वो ये यहाँ असली, इसलिए शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कहते हैं। जो वहां परिभाषा दी ना तत्वार सूत्र में, वहां शुक्ल ध्यान के आधार पर ही वो परिभाषा दी, क्योंकि उसका जो प्रयोजन है, जिस लिए वो किया जा रहा है, उसकी जो उपलब्धि है, वो यहाँ आके होती है। बोलिए आशा आंटी। मतलब तीन अलग अलग होती है, उदय विच्छुति अलग है, सत्व विच्छुति अलग है और बंध विच्छुति अलग है, और हाँ। उनको सबको याद करने हैं। सब हो जाएगा। मैंने तो एक सब बार हो वैसे जाएगा। याद अपन क्या है, की अपन थी। थोड़ा स्लो चलेंगे, अभ्यास करेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने लोग याद करेंगे वो साथ रहेंगे, बाकी आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे अपन इस इनको तरह से। याद करने में बड़ा मजा आता है और एकदम हाँ, सरल है क्योंकि याद ऐसा करना। नहीं है रट रट के छोड़ दें, ये अभ्यास से आती है चीजें, रटने से नहीं आएंगी। मेरे से मिक्स कर देगी। नहीं होंगी, नहीं होंगी। अपन अपन धीरे धीरे चल रहे हैं और आराम से चलेंगे, हो जाएगा, चिंता नहीं करें। पर बस। जैसे मूवी में जो उपसम कर रहा है, उसकी तो दबेगी, हाँ तो दबेगी, उपशम वाले की दबती है। दबती है, और छह वाले की दास हुई। चलिए जनवाणी स्थिति। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग की लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्कल्पता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते हमारा नाम हर घड़ी मेरी। जय श्री सभी को।